देखिए 3-4 जिलों के जो चुनाव किसका है वहाँ तक तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, उस वक्त की परिस्थितियाँ थी। और आज भी हो सकता है सरकार अगर लगता है उनको कि इन 3-4 जिलों में नहीं कराएं, लेकिन बाकी सारे ही चुनाव कल निरस्त कर दिए परसों रात। जबकि चुनाव आयोग कह रहा है हम सक्षम है, करा सकते हैं, कराना चाहिए। तो ये संविधान का उल्लंघन करना, बार बार उल्लंघन करना। आप बताइए, भरतपुर का चुनाव 1.5 साल से नहीं हो रहा है। जब एमएलए 2023 दिसंबर में जगत सिंह जी बने थे, तब से जिला प्रमुख का पद खाली है। बार बार निकाल करके फिर वापस विड्रॉ कर लेते हैं उस उपचुनाव को, और कोर्ट से आदेश ले आए सिंगल बेंच से कि 60 दिन में चुनाव कराइए। उस सिंगल बेंच के ऊपर डबल बेंच से सरकार ने जाकर के स्टे ले लिया। सरकार को क्या नौबत आ गई साहब, वहाँ का जिला परिषद का सीईओ भरतपुर का, उसको निर्देश दिए गए सीएमओ से कि आप स्टे लीजिए। उन्होंने कहा साहब ये जो सिंगल बेंच का फैसला लिया है उसको हमें सुनवाई का मौका नहीं दिया। चलो मान लीजिए सिंगल बेंच का फैसला निरस्त हो गया, तो भी अन्य चुनाव के साथ में भरतपुर के चुनाव की ये घोषणा कल परसों जो की, उसमें क्यों नहीं की जिला प्रमुख की। गंगानगर में 2 वार्ड रिक्त हुए थे, एक जिला प्रमुख जो इंदौरा जी एमपी बन गए और एक कोई डेथ हो गई थी। उन दोनों का साथ नहीं करा करके एक का कराया, जिला प्रमुख का घोषित कर दिया, और फिर कहा नहीं दूसरा एक वार्ड खाली रह गया इसलिए जिला प्रमुख का नहीं कराएंगे। और अब दोबारा जब निकाला उसके बाद में सारे ही निरस्त कर दिए। तो ये सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करने वाली सरकार थोती बातें करती है। ये उपचुनाव ही नहीं करवा पाएंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा फेलियर इनका क्या हो सकता। हम इसीलिए कहते हैं कि संविधान में 73 और 74वां संविधान संशोधन ये कहता है कि 5 साल पहले पूरा होने से पहले आपको नगर निकाय के और पंचायत राज के चुनाव कराने पड़ेंगे। और आज बताओ 1.5 साल से गंगानगर 12 महीने से नहीं है, वहाँ नहीं है, ये नहीं है। अभी भी मैंने चुनाव आयोग की जो अधिकारी हैं नलिनी कटोदिया जी से अभी मैंने बात की थी कि आप क्या चाहते हैं, क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो उनका यही कहना था कि साहब सरकार की तरफ से जो आया कि नहीं इसको सबको निरस्त कर दो, अभी परिस्थितियां नहीं हैं, हम तो कराना चाहते हैं लेकिन सरकार के ऊपर थोड़ी हम। तो ये इंडिपेंडेंट जो बॉडी थी चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग, उसको भी उन्होंने उसका अस्तित्व भी खत्म कर दिया। और यहाँ राजस्थान में तो भाई साहब ब्यूरोक्रेसी जो है इतनी हावी है कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है जिसको पूछो मत। जनप्रतिनिधि चाहे वो बीजेपी का एमएलए हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, किसी की कोई पूछ नहीं है, कोई चल नहीं है। अभी ये जो बॉर्डर पे लगाए कर्मचारियों को, आप बताइए चिकित्सा बाकी डॉक्टर एपीओ क्यों बैठे थे 6 महीने से। चलो कोई बात नहीं, बॉर्डर पे लगाओ, हर डिपार्टमेंट के लोगों को लगाया, अच्छी बात है। हमारे लोग सब बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं, सेना में भी जाने के लिए तैयार हैं, सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें भी राजनीति हुई है। राजस्थान में ऐसे लिस्टें छांट के, ये कांग्रेसी पृष्ठभूमि का व्यक्ति है, ये बीजेपी के एमएलए ने कहा इसको लगाओ इसको मत लगाओ, उस तरीके से वहां पर ड्यूटी लगाई गई। कल मैंने एक डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को कहा कि आपने सीकर से जो अधिकारी पशु चिकित्सक लगाए हैं उसमें से एक अकेली महिला है, इसकी जगह किसी व्यक्ति को भेज देते। तो उनका जवाब जो था मुझे हैरानी हुई, और इसलिए मैं तकलीफ के साथ में कह रहा हूं कि उस अधिकारी ने, समित शर्मा ने मुझे ये कहा कि ये नोटोरियस है इसलिए इसको वहां लगाया गया। नोटोरियस है आपके डिपार्टमेंट की, आप सस्पेंड करो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन आप उस अकेली महिला को ऐसी परिस्थितियों में बच्चों को छोड़ करके इसलिए लगा रहे हो कि वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं, वो बीजेपी पृष्ठभूमि के लोग नहीं हैं। तो ये आप कहाँ युद्ध लड़ने की, जीतने की बातें कर रहे हो। आपकी मानसिकता को ठीक करो, लगा दीजिए जिस किसी को लगाओ, कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, किसी को भी लगाए सरकार, लेकिन मानसिकता खराब नहीं होनी चाहिए, मानसिकता अच्छी होनी चाहिए। वो मानसिकता का अभाव यहाँ पर है। और ब्यूरोक्रेसी मैं कहना चाहूँगा पूरे तरीके से कैप्चर कर लिया पूरे सिस्टम को, मर्जी जैसा करती है, मर्जी जैसे भ्रष्टाचार, मर्जी जैसे। आप बताओ इंग्लिश मीडियम स्कूलें हैं,
आप 12 महीने से ज्यादा समय हो गया, आप उसमें टीचर नहीं दे रहे हो। आप समीक्षा के नाम से समिति बना रहे हो, मंत्रियों की समिति बना रहे हो, और लास्ट में निर्णय कर रहे हो 12 महीने बाद में कि इंग्लिश मीडियम स्कूलें बंद नहीं होगी। धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे जहां तक जानकारी है, मुख्यमंत्री जी ने इंटरवेन किया। मंत्री चाहता था ये बंद हो, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा ऐसा गलत निर्णय हम नहीं करना चाहिए, हमसे ठीक नहीं होगा। तो अब आप बताओ साहब, उनके ऊपर टीचर नहीं लगाने चाहिए उनको? जब आप टीचर ही नहीं लगाओगे, 17,000 पोस्ट खाली पड़ी हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, 3737 स्कूलों में, तो आप बताइए कि वहां एडमिशन क्यों लेगा बच्चा? एक तरफ तो एडमिशन खोल रहे हो और एक तरफ एग्जाम कराने के बाद में 8 महीने से रिजल्ट घोषित होने के बावजूद भी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में इंग्लिश के पढ़ाने वाले टीचर नहीं लगाए जा रहे हैं और एडमिशन खोल रहे हैं। इसलिए मैं तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बंद कमरे में, एसी के कमरे में आपकी आदत पड़ गई है, एसी में बैठ बैठ के आप मीटिंग खेलना, ये तो बंद कीजिए। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये चेक करना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से हावी है। जनप्रतिनिधियों का रोल होना चाहिए इस सरकार में, सुनने के बराबर हो गया है जनप्रतिनिधियों का रोल, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, राजस्थान के लिए ठीक नहीं है। देखिए ठीक है, अभी तो पार्टी ने निर्णय लिया है, ऐसी आवश्यकता भी थी, तो अभी जो ही सामान्य हालात होते हैं उसके बाद में पार्टी अपना कार्यक्रम जारी रखेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि जैसा मैं मोदी जी को जानता हूँ, बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं वो तो भजनलाल जी को ही नहीं जान पाए, कल उनको बुलाया ही नहीं, सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाया। मेरे को गोविंद डोटासरा को तो उम्मीद थी मुझे नहीं बुलाएंगे, हालांकि मैं भी जाता तो यही कहता कि हम सब साथ हैं, एक ही वर्ड होता, लेकिन टीकाराम जूली जी को बुलाया, अच्छी बात है, उन्होंने हमारी तरफ से सब कुछ कह दिया। लेकिन पहली बार हुआ है कि जिसकी सरकार है उसके प्रदेश अध्यक्ष के विचार जानना भी उचित नहीं समझा। इससे बड़ी कोई गंभीर बात हो नहीं सकती। वो बेचारे दिल्ली से आए और उसके बाद में नहीं बुलाया, क्या हो जाता साहब? सतीश पूनिया जी को हम बुलाते थे, कोरोना में बुलाते थे, वो सिंपल विधायक थे, विपक्षी पार्टी के थे, मैं प्रदेश अध्यक्ष था, हर मीटिंग में मौजूद रहता था, चाहे वो मंत्री की, मुख्यमंत्री की कोई भी मीटिंग हो, सब में बुलाते थे, सतीश पूनिया जी को बुलाते थे। यहाँ तो खुद की पार्टी के अध्यक्ष का ही नाम ही गायब कर दिया कि उसकी जरूरत नहीं है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि पूरी सरकार जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री, मंत्री नहीं चला के ब्यूरोक्रेट चला रहे, जिनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। उनको मुख्यमंत्री जी को राजी करना है और अपनी रोटियां सेकनी है।